नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। अमरकांत जी की लिखी बेहद मार्मिक और शक्तिशाली कहानी बहादुर। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी हमारे समाज, खास तौर पर मध्यम वर्ग के दोहरे मापदंडों पर एक बहुत ही गहरा सामाजिक प्रहार करती है। अब कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो अपनी झूठी शान और रुतबे को लेकर एकदम जुनूनी है, वो अपने ही उस नौकर को खोने के बाद बुरी तरह क्यों पछताता है जिसे उन्होंने खुद दिन रात प्रताड़ित किया था। इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें ये देखना होगा कि उस छोटे से बच्चे के साथ शुरुआत में कैसा बर्ताव हुआ और फिर आगे चलकर हालात इतने दर्दनाक कैसे हो गए। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 1, मुख्य किरदार दिल बहादुर से मुलाकात। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बहुत ही भोला और संवेदनशील नेपाली बच्चा, दिल बहादुर। उसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल रही होगी। अब आप सोचिए, इतने छोटे बच्चे को बाल श्रम की कठोर दुनिया में क्यों धकेला गया। दरअसल एक युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब वो अपनी गुस्सैल और हिंसक माँ के साथ रहने को मजबूर है। इतनी कम उम्र और इतने मुश्किल हालात, यही इस पूरी कहानी की नींव तैयार करते हैं। कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और वो जुड़ा है सिर्फ 2 रुपए के आंकड़े से। होता यह है कि एक दिन अनजाने में बहादुर से उसकी माँ की सबसे चहेती भैंस को मार पड़ जाती है। इसके बदले में उसकी माँ उसे इतनी बेदर्दी से पीटती है कि उस बच्चे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसी दर्द और हताशा में वो घर की हांडी से अपनी माँ के जमा किए हुए 2 रुपए निकालता है और हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर भाग जाता है। गांव से भागने के बाद कहानी एक नया मूड लेती है। सेक्शन 2, द हनीमून फेज या दिखावे का दौर। तो अब हमारे सामने आते हैं कहानी के बाकी मुख्य किरदार, अमरकांत जो इस कहानी के नरेटर भी हैं, उनकी पत्नी निर्मला, उनका बेटा किशोर और हमारा मुख्य किरदार बहादुर। गांव से आने के बाद एक रिश्तेदार इस बच्चे को अमरकांत और निर्मला के घर ले आता है। ये परिवार असल में पड़ोसियों के सामने अपना नया स्टेटस सिंबल यानी एक नौकर दिखाने के लिए बेताब था। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर आते ही निर्मला बड़ी आसानी से इस बच्चे के नाम से दिल शब्द ही हटा देती है। उसे सिर्फ बहादुर बना दिया जाता है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, बल्कि उस बच्चे की पहचान छीनकर उस पर अपना पूरा कंट्रोल बनाने की एक सोची समझी शुरुआत थी। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट और जादुई लगता है। निर्मला पड़ोसियों के सामने इस बात को लेकर अपनी खूब तारीफ करती है और कहती है, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकरों को तलती भूनती हैं, मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह रखती हूं। लेकिन असल में ये सिर्फ एक मुखौटा था, समाज में खुद को महान और दयालु साबित करने का एक बहुत बड़ा दिखावा। क्यों मुखौटा था? क्योंकि असलियत तो कुछ और ही थी। उस छोटे से बच्चे पर पूरे घर के कामों का एक पहाड़ लाद दिया गया। पूरा घर साफ करना, चाय बनाना, सबके कपड़े और बर्तन धोना, चूल्हा जलाना, मतलब बहादुर पूरे दिन घर में एक फिरकी की तरह गोल गोल घूमकर बस काम ही करता रहता था। लेकिन फिर भी इतने विशाल और न खत्म होने वाले काम के बोझ के बावजूद उस मासूम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। सेक्शन 3, दुर्व्यवहार और क्रूरता का बढ़ना। परिवार की झूठी उदारता का ये नकाब तब पूरी तरह गिरने लगता है जब अमरकांत का बेटा किशोर अपना रौब जमाना शुरू करता है। उसकी मांगें लगातार बढ़ती ही जाती हैं। कॉलेज जाने से पहले जूते पॉलिश करना, साइकिल धोना, रोज उसके कपड़े इस्त्री करना और तो और रात को शरीर की मालिश करवाना। किशोर बस ये चाहता था कि बहादुर उसका अपना पर्सनल नौकर बनकर रहे। अब जाहिर सी बात है, जब एक 12-13 साल का बच्चा एक साथ इतने सारे काम संभालेगा तो छोटी मोटी गलतियां तो होंगी ही, और जैसे ही कोई गलती होती, गालियों और शारीरिक शोषण का एक बेहद क्रूर दौर शुरू हो जाता था। इस क्रूरता की हदें तब और भी पार हो जाती हैं जब एक पड़ोसन आकर निर्मला के कान भरती है। वो कहती है कि नौकरों को महीन और अच्छी रोटियां खिलाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। और हैरानी की बात देखिए, बिना कुछ सोचे निर्मला इस आधारीन गपशप पर यकीन कर लेती है और तुरंत बहादुर के लिए खाना बनाना बंद कर देती है। जरा सोचिए, दिन भर थकान से चूर उस छोटे बच्चे को अब मजबूर किया जाता है कि वो अपना खाना खुद बनाए। इस बीच कहानी में एक पल ऐसा आता है जो दिल छू लेता है। जब बहादुर से पूछा जाता है कि वो अपनी तनख्वाह अपनी उसी हिंसक माँ को क्यों भेजता है, तो वो एक बेहद भावुक लाइन कहता है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इसके अलावा वो अपना खाना खुद बनाने से भी मना कर देता है,
क्योंकि खाना बनाना उसे अपनी माँ की याद दिलाता है, जो कभी-कभी गुस्से में उसके लिए खाना बनाने से मना कर देती थी। ये बात साबित करती है कि इतनी कम उम्र में भी उस बच्चे के अंदर कितनी गहरी समझ और संवेदनशीलता थी। लेकिन चीजें यहाँ रुकती नहीं है। सेक्शन 4, झूठा इल्जाम। घर में आए हुए कुछ रिश्तेदारों की एक धोखेबाज चाल के कारण 11 रुपए की एक रकम कहानी के सबसे बड़े झूठ का प्रतीक बन जाती है। असल में वो रिश्तेदार अमरकांत के बच्चों को विदाई के पैसे नहीं देना चाहते थे, तो इस खर्च से बचने के लिए वो एक झूठा नाटक करते हैं कि चारपाई पर साड़ी के खूंटे में रखे उनके 11 रुपए कहीं चोरी हो गए हैं, और बिना किसी सबूत के, बिना कुछ सोचे समझे, इसका सीधा इल्जाम बहादुर के सिर मढ़ दिया जाता है। जबकि बहादुर का इतिहास पूरी तरह से ईमानदारी का रहा था। अगर घर में कहीं कोई पैसा गिरा भी मिल जाए तो वो उसे उठाकर वापस कर देता था। लेकिन फिर भी अमरकांत गुस्से में आकर उस बच्चे को जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और निर्मला भी उससे पीटने में शामिल हो जाती है। एक ऐसे अपराध के लिए उस बच्चे को पीटा जाता है और मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने अगले मुकाम पर। सेक्शन 5, द टिपिंग पॉइंट, यानी वो चरम बिंदु जहां सब कुछ बदल गया। इस झूठे इल्जाम और बेरहम पिटाई के बाद वो मासूम बच्चा पूरी तरह से बदल जाता है। ये बदलाव बड़ा दर्दनाक है। पहले जो एक मुस्कुराता हुआ मेहनती बच्चा घर में फिरकी की तरह काम करता था, वो अब एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ और खामोश इंसान बन जाता है। घर के लोग उसके साथ एक आवारा कुत्ते से भी बदतर बर्ताव करने लगते हैं। अंदर ही अंदर उसकी आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार हर चीज को सहने की एक सीमा होती है। अंतिम प्रहार तब होता है जब एक दिन बहादुर के हाथ से गलती से मसाला पीसने वाला सिलबट्टा गिरकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। पिछली बार की बेदर्दी से हुई पिटाई का खौफ उसके मन में इतना गहरा बैठ चुका था कि वो एक और मार के डर से बोली तरह कांप उठता है। उसी खौफ में वो बच्चा अपनी मेहनत की सारी तनख्वाह और अपना थोड़ा बहुत सामान वहीं छोड़कर हमेशा के लिए घर से भाग जाता है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, मुख्य विषय और निष्कर्ष। इस पूरी घटना और इसके गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें इन किरदारों के बीच के भारी विरोधाभास को समझना होगा। एक तरफ है बहादुर, जो बेहद सच्चा, मेहनती, संवेदनशील और स्वाभिमानी है, और दूसरी तरफ है वो परिवार जो पाखंडी है, झूठे रुतबे का भूखा है, क्रूर है और सिर्फ दिखावा करने में लगा है। असल में यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का मुख्य आधार है। देखा जाए तो अमरकांत जी की ये कहानी मध्यम वर्ग के इसी पाखंड पर एक बहुत ही तीखा और कर्रारा प्रहार है। समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए बाहरी चीजों का दिखावा करना, जबकि अंदर से इंसान का नैतिक रूप से पूरी तरह खोखला होना। लोग बस अपनी सामाजिक हैसियत और झूठी शान बढ़ाने के लिए कमजोर इंसानों को महज एक वस्तु समझ लेते हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। जब बहादुर चला गया और परिवार को बाद में उन 11 रुपयों की चोरी की असलियत पता चली, तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। लेकिन जरा सोचिए, अगर बहादुर कभी घर छोड़कर भागता ही नहीं, तो क्या उनके उस शोषक और क्रूर व्यवहार में कभी कोई सच्चा बदलाव आता? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।